तो आज हम आपको एक बहुत ही सक्सेसफुल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर और प्रोफेशनल से मिलवा रहे हैं। इनका नाम है अजीत और ये ओवर 2 डेकेड्स स्पोर्ट्स के बिजनेस में रहे हैं, डिफरेंट प्रोफाइल्स में, डिफरेंट रोल्स में। और अभी इन्होंने हाल ही में अपनी एक कंपनी भी स्टार्ट की है। ही इज द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ मेराकी स्पोर्ट्स, जहां पर राहुल द्राविड़, यशस्वी जायसवाल, रोहित बोपन्ना जैसे बहुत सारे शानदार टैलेंट को मैनेज किया जाता है। Let's welcome Ajit to the conversation. Hi Ajit, how are you doing today? Thank you so much, Mohan. Thank you so much. Appreciate the invitation and the opportunity for me to be here. It's fantastic. Thank you so much for making this happen. Actually, yes, I'm sure कि ये बातचीत जो है बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल और मीनिंगफुल रहेगी। जितने भी बच्चे इसे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अगर एक करियर चॉइस है तो ये बातचीत सुनना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा अजीत की स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को लेके जो है एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी एक प्लेयर को मैनेज करना। इज दैट ओनली स्पोर्ट्स मैनेजमेंट या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में और बहुत सारी चीजें आती हैं? I think it's a great question to start off the discussion, Mohan, because I keep saying this to people that actually sport management or sport marketing has so many facets to it, has so many aspects to it, that there is not one particular thing or a particular thing or an athlete management that we kind of, or that we in some way associate sport marketing or sport management to be. Actually, sport management या फिर sport marketing उसी वो दो शब्द में ही actually there's a lot of difference, right? Sport marketing intrinsically का मतलब ये है कि that you are allowing brands to use sport as a vehicle to connect with their consumers, right? उसी के लिए वो marketing का शब्द आता है। Sport management होता है when you are on the other side of the table and you are actually putting together that particular product or that particular event or that particular property or that that whole thing, and making sure that the management of it is kind of is being conducted well and it's being professionally held. So all of this is one thing called the business of sport. I think the business of sport is the word kind of in some sense encompasses all of these things. Within this, there are several aspects, or there are several facets one can kind of look to. मोहन देखो, पहले तो ये है कि if you look at it as a point of view of getting into sport management, ताकि आप समझो कि आप sport management में कुछ करना चाह रहे हो, या फिर आपका पैशन ये है कि आप sport देख रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे अप्रोच करते हैं ये पूछने के लिए कि अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स देख रहा है और वो एक्सट्रीमली पैशनेट है और वो खेलना भी चाहता है और वो खेलने में मतलब ही इज नॉट गोइंग टू बिकम अ प्रोफेशनल एथलीट एज सच, क्या वो स्पोर्ट मैनेजमेंट में अपना करियर बना सकता है? तो द स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि क्योंकि आपका लड़का स्पोर्ट्स देखता है उसका मतलब नहीं है कि वो एक्चुअली स्पोर्ट मैनेजमेंट में अच्छा करेगा या स्पोर्ट मैनेजमेंट उसके लिए लॉजिकल करियर चॉइस है, नेसेसरी हो जाता है अच्छा करेगा। इट्स नॉट नेसेसरी, राइट? क्योंकि देखना, फॉलो करना और उसमें काम करना बहुत अलग है एक्चुअली। तो बाहर से देखा जाएगा तो शायद लोगों को लगता है कि ये लोग एथलीट के साथ उठते बैठते हैं, ये लोग आईपीएल के मैचेस में हैं या फिर ऐसे प्रीमियर लीग के मैचेस में देखते हैं या फिर जाते हैं, ये एक्चुअली बाहर से जो आपको दिखता है वो ऐसा है नहीं एक्चुअली। सो द फंडामेंटल ऑफ स्पोर्ट मार्केटिंग या स्पोर्ट मैनेजमेंट यही है कि इसमें 4, 5, 6 अलग अलग चीजें होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल की तरह इसमें एथलीट मैनेजमेंट जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है कि बहुत सारे कंपनी जो है वो एथलीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एथलीट रिप्रेजेंटेशन या पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग जो कहते हैं हम, एथलीट ब्रांड बिल्डिंग, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पोर्ट मार्केटिंग या स्पोर्ट मैनेजमेंट का, क्योंकि एथलीट्स हमारे लिए हीरोज हैं, राइट? तो उनका ब्रांड बिल्डिंग, उनका पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग और उनका वैल्यू क्रिएशन जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए दैट द एथलीट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ द स्पोर्ट इटसेल्फ। एथलीट जो है वो स्पोर्ट से बड़ा कभी नहीं हो सकता। तो उसका मतलब ये है कि स्पोर्ट के अंदर ही आपको बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जो सिर्फ जो एथलीट रिप्रेजेंटेशन के सिवा या अलावा और भी चीजें होती है। सो फॉर एग्जाम्पल, नेटिव या फिर डिजिटली सैवी जो कम्युनिटीज हैं आज, इन सबका कंजम्पशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट पे ही है। इफ यू लुक एट 18 to 35, वो जो कोर टीजी आप अगर उनको देखते हैं तो मोस्ट ऑफ देम, हर किसी उनमें से कोई ना कोई स्पोर्ट तो फॉलो करता ही रहेगा, और वो स्पोर्ट या फिर लाइव देखोगे या फिर आप डिजिटली कंज्यूम करोगे। तो उसका मतलब यह है कि आज एक डिजिटल अपॉर्चुनिटी है ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ मार्केटिंग, ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग विद इन द स्पोर्ट। सो वो एक इंपॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी है और एक की करियर अपॉर्चुनिटी एक्चुअली। इसमें आपने जो बोला मेरी कंपनी के बारे में, वो अभी हमारा 10th ईयर होगा, अगले 2 महीने के बाद विल बी एंटरिंग आवर 10th ईयर। हमको सबसे मुश्किल
अच्छे लोग जो है, जो मुश्किल से मिलते हैं, वो एक्चुअली डिजिटल और सोशल मीडिया में मिलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं स्पोर्ट्स देखता हूं तो मैं ये कर सकता हूं, लेकिन बहुत फर्क है देखने में और उसको ट्रांसलेट करके कंज्यूमर के लिए उसको एक शेप देना, ये या फिर एक पैकेज करना, राइट। तो वो एक डिजिटल और सोशल मीडिया में एक ब्रैकेट करके उसको कर रहा हूं कि ये एक करियर अपॉर्चुनिटी वो हो सकता है। जब हम डिजिटल और सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं मोहन, उसमें आप क्या देखते हैं डिजिटल पे? आप कंटेंट देखते हैं, राइट। तो आप कुछ ना कुछ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। वो कंटेंट कहां से आ रहा है? तो वो कंटेंट का प्रोडक्शन जो वो आज के तारीख में बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, करियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि somebody is required to make that content आपके डिजिटल के लिए, राइट। अगर आप समझो आईपीएल के एक टीम हो, आपको 365 डेज आपको कंटेंट डालना ही पड़ता है उस पेज पे, राइट। लेकिन वो कंटेंट आ कहां से रहा है? कोई कहां से तो प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। वो एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है इफ यू आर क्रिएटिवली इंक्लाइंड एंड इफ यू थिंक दैट यू कंज्यूम स्पोर्ट। तो आपको एक्चुअली वो कंसिडर करना चाहिए कि मैं एज अ फैन जो देखना चाहता हूं, मेरे में वो है कि वो एक्चुअली ट्रांसलेट करके आई कैन पुट इट टुगेदर एंड आई कैन से दैट ओके, एज अ फैन इफ आई लाइक दिस, fans like me will like to watch this. Right. So content becomes an important career opportunity, or content becomes an integral opportunity within the sports ecosystem, and therefore it's a career opportunity. That's how I'd like to say it. So we've spoken about athlete representation, we've spoken about digital, we've spoken about content. Now the success of any sports league or any sport property या फिर कोई भी sport event लीजिए आप, उसका success का एक इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक या फिर इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है मोहन, वो एक्चुअली स्पॉन्सरशिप है, राइट। वो एक्चुअली स्पॉन्सरशिप, पार्टनरशिप, और वो एक जो ब्रांड और क्लाइंट का इकोसिस्टम जो उसमें जुड़ते हैं, उसका एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट योगदान रहता है उसमें, राइट। वो काम कौन कर रहा है? जो वो स्पॉन्सर के साथ बैठ के, वो स्पॉन्सरशिप के साथ, वो उनके ब्रांड मैनेजर्स या उनके मार्केटिंग टीम्स के साथ बैठ के उनको कन्विंस करना कि ये आपके लिए क्यों फिट है, ये कंज्यूमर सबसेट आपके लिए क्यों रेलेवेंट है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं आपके ब्रांड का या आपके मैसेजिंग का या आपके प्रोपोजिशन को हाईलाइट करने के लिए, ये क्यों है। मिर्ची के लिए हम लोग ये जो कर रहे हैं, मिर्ची खुद एज अ ब्रांड आप देखिए तो पिछले 15-20 साल से ये रनिंग, डिस्टेंस रनिंग मूवमेंट से जुड़ा है, राइट। मुंबई मैराथन का ऑफिशियल रेडियो पार्टनर है। अभी आप मुंबई मैराथन का आप अगर स्पॉन्सर इकोसिस्टम देखोगे तो 7-8-10 क्लाइंट है वहां पे। 7-8-10 क्लाइंट को वैल्यू दिखाना या वैल्यू डिलीवर करना, वो उसी में एक काम है एक्चुअली, वो एक फुल टाइम जॉब है। सो वो भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है विद इन स्पोर्ट। सो आई मीन अभी 3-4 मिनट में हमने 4 ऐसे डिफरेंट इंटीग्रेटेड बट येट इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट्स को ऑलरेडी हमने टच किया है। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट विद इन द स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज आल्सो अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो मतलब वो लास्ट माइल डिलीवरी जो बोलते हैं, लाइक एक तो हो गया, आपने इमेजिन कर लिया कि मैं आईपीएल जैसे एक टूर्नामेंट करूंगा और उसमें 20 ओवर का फॉर्मेट होगा, ये होगा, लेकिन वो लास्ट माइल डिलीवरी जो करते हैं ना, वो एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द एंटायर इकोसिस्टम। दे आर एक्चुअली द वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, दे आर लिटरली द स्पाइन जो हम बोलते हैं, राइट। क्योंकि वो लास्ट माइल डिलीवरी पे सब कुछ होता है। आप अच्छे कंटेंट कर सकते हो, आप अच्छे डिजिटल कर सकते हो, आप बहुत बढ़िया स्पॉन्सर लेके आ सकते हो, आप एथलीट्स को उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन अगर वो लास्ट माइल डिलीवरी ठीक से नहीं हुआ, so then everything rests on their shoulders, right? So that is one very very large opportunity, and that's an opportunity that also has in the volumes, मतलब उसमें बहुत लोगों की जरूरत है, उसमें बहुत सारे जो हम बोलते हैं फीट ऑन स्ट्रीट, उन उसका जरूरत है कि लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज उसमें ओपन होते हैं, जो और उसमें खुद मोहन, उसमें भी एक्चुअली इफ यू स्टार्ट लुकिंग, उसमें भी डीलेयरिंग हो सकता है कि कोई ऑपरेशन संभाल रहा है, कोई ब्रांडिंग संभाल रहा है, कोई टैलेंट जो कमेंट्री का पैनल देखते हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोई ब्रॉडकास्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो उसमें भी बहुत सारे स्पेसिफिक स्किल सेट्स वाले एरियाज है ऑपरेशंस में। मैं ऑपरेशंस करके एक ब्रॉडली मैंने जो बोल दिया, लेकिन उसमें एक्चुअली बहुत सारे डीलेयरिंग भी कर सकते हैं, और उसमें भी अलग वी कैन क्रिएट साइलोस फॉर it to function efficiently as well. So there is event operations as well. And apart from all of these things, there is also smaller aspects like, or larger aspects in some sense, like, who's making sure that the marketing of that property is happening well, who's making sure. So in a sense, like जैसे कि ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग मैनेजर्स या ब्रांड मैनेजर्स होते हैं, हर प्रॉपर्टी का भी खुद का एक मार्केटिंग का एक बंदा या कोई भी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, राइट, कि आप कैसे आपके फैंस से कनेक्ट कर रहे हो, आपके फैंस को आप कैसे मैसेजिंग कर रहे हो। तो वो सो क्रिएटिव कैंपेन बिकम्स इंटीग्रल, इसमें भी अपॉर्चुनिटीज है। और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, आजकल डिजाइन जो है, डिजाइन लैंग्वेज जो है, वो स्पोर्ट में भी इंपॉर्टेंट है।
आप अगर वर्ल्ड क्लास प्रॉपर्टीज को देखोगे या प्रीमियर लीग को देखोगे या आईपीएल को देखोगे, आपको समझ में आएगा कि डिजाइन लैंग्वेज कितना यूनिफॉर्म है और कितना प्रीमियम है और कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पोर्ट का। तो वो भी एक करियर ऑप्शन है। तो आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में खुद द लार्जेस्ट number of people are within the digital and the branding and the design areas. So that's also an area that is slowly kind of becoming important. Until recently क्या होता था कि हम लोग एक डिजाइनर को आउटसोर्स कर लेते थे या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट में देते, लेकिन वी रियलाइज दैट कि नहीं होगा। यू एक्चुअली नीड अ फुली इंटीग्रेटेड एंड समवन हु अंडरस्टैंड्स स्पोर्ट, हु अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट। सो वो सब that's also kind of picking up. So fundamentally design becomes an important aspect. Design and communication and language, creative, all of these also become important. So there is a creative department or there is a creative angle to the entire opportunity as well within sport. राइट। तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ अजीत, ये कंप्लीट अपने आप में एक यूनिवर्स है कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनी अदर बिजनेस, एनी अदर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, इट रिक्वायर्स ऑल दीज डिपार्टमेंट्स, राइट फ्रॉम ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, and all the other content and digital. Absolutely. So you summarized it perfectly. Like it's like absolutely. जैसे कि आपने आपने perfectly summarize किया उसको, कि कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आप देखोगे उसमें जो भी मूविंग पार्ट्स होती है, जो भी एस्पेक्ट्स होती है, जो जिसमें भी प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट है, वो आज स्पोर्ट में है, वो आज है। और उसी की एक्चुअली ज्यादा जरूरत है, प्रोफेशनलिज्म इन द वे वी आर काइंड ऑफ कंडक्टिंग आवरसेल्व्स, इन द वे वी आर एबल टू डिलीवर वैल्यू टू एवरीवन, टू ऑल द की स्टेक होल्डर्स। कौन है हम स्पोर्ट में स्टेक होल्डर्स? कौन है एक्चुअली? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है फैन, क्योंकि अगर फैन नहीं है तो देयर इज नो कंजम्पशन, राइट? इट्स फैन दैट डिलीवर्स एवरीथिंग। सो उनके लिए जो भी करना है वो करना है। ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन डिलीवरिंग दैट इज आइदर द एथलीट और द प्रॉपर्टी इटसेल्फ, और उनका देखभाल अलग है, बट द फैन बिकम्स द की कस्टोडियन। तो जैसे कि एक ब्रांड अपने कंज्यूमर के लिए जो कुछ करता है, स्पोर्ट के लिए हम हमारे हिसाब से हम फैन के लिए करते हैं, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स या कॉम्पिटेंसीज आपके हिसाब से क्या हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे? वो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड इट्स ऑल्सो ये थोड़ा मेरा खुद के जर्नी के हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन बना है। ये मेरा मानना ये है कि एक्चुअली ऑब्वियसली एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स द फाउंडेशन, इट इज द बेस फॉर एवरीथिंग दैट यू काइंड ऑफ सेट आउट टू डू इन लाइफ। हम में से बहुत मेरे खुद की ये है कि मैं आई हैव बीन लकी टू काइंड ऑफ हैव दिस करियर, एंड इट वाज माय पैशन। एंड ये हर सब लोगों के साथ नहीं होता है। मतलब ये जो सर्वाइवर बायस है जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये बिकॉज मेरे साथ हुआ है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सबके साथ हो सकता है। आई हैव बीन लकी, इट्स अ प्रिविलेज, आई थैंक गॉड फॉर इट एवरी डे। और लेकिन बात यह है कि एजुकेशन बिकम्स द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। उसके बाद जो है मेरा मानना यह है कि इफ यू आर ट्रूली पैशनेट और इफ यू रियली बिलीव दैट यू वांट टू काइंड ऑफ मेक अ करियर इन स्पोर्ट, आपको एक दो जगह पे जाके एक इंटर्नशिप जैसे प्रोग्राम्स करने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपका एक्चुअल पैशन एरिया क्या है। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, रेज्यूमेज और इंटरव्यूज हम लेते हैं, और उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आज बोलते हैं कि मैं बहुत पैशनेट हूँ फुटबॉल लेके। ठीक है, तो फुटबॉल में पैशनेट हो, लेकिन करना क्या चाहते हो? नहीं, बट आई एम पैशनेट अबाउट फुटबॉल। यस, आई गेट इट, बट व्हाट डू यू वांट टू डू इन विथ योर पैशन इन फुटबॉल? डू यू वांट टू बिकम अ प्लेयर एजेंट? डू यू वांट टू लुक एट bringing more sponsorships? Do you want to look at looking at creating innovative branding solutions? Do you want to get on the creative side? बहुत सारे opportunities है ना। It's not what you want to do in sports. Yes, what you want specifically, what do you think you are a fit for, is something that I believe that a hands-on internship in a couple of places will allow this person to understand exactly where that is. इसका ये भी है मोहन कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एकेडमिया नहीं है अभी तक, राइट? मतलब बहुत सारे स्पोर्ट मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और आई एम श्योर दे आर डूइंग all are doing a great job. There are a few, and yes, they are doing a good job of instituting the basics, but इस प्रॉब्लम ये है कि कोई एकेडमिया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फिलिप कोटलर का मार्केटिंग का बुक पढ़ के हम मार्केटिंग सीखते हैं ना, ऐसा कुछ है नहीं। तो मतलब आपको ही सीखना पड़ता है, आपको ही यू हैव टू काइंड ऑफ लर्न ऑन द जॉब, आपको ही काइंड ऑफ ऑन द जॉब यू हैव टू फिगर कि व्हाट यू आर बेटर एट, हाउ यू आर गुड एट एंड एवरीथिंग। मेरा करियर जो है वो सेल्स से शुरू हुआ था। सो मेरा पॉइंट ये था कि मेरा एक कॉलेज में एक मैनेजमेंट फेस्टिवल शुरू किया था हमने, और वहां पे मैंने रियलाइज किया कि मुझे सेल्स पसंद है, मुझे पसंद है जाके लोगों से मिलना। तो मैंने कहा कि मेरा पैशन जो है वो स्पोर्ट है, और मेरा अपॉर्चुनिटी एरिया
जो मुझे दिख रहा है वो सेल्स है, तो मैंने उसको कंबाइन किया। तो मेरा करियर वैसे शुरू हुआ कि सेल्स कर रहा था मैं स्पोर्ट्स के लिए, पहले इन्वेंट्री बेचता था मैं पहले करियर जब शुरू हुआ। तो वहां से जाके मल्टीपल रोल्स और मार्केटिंग, सेल्स से एक्सटेंशन ऑब्वियसली मार्केटिंग, लेकिन फिर न्यू मीडिया आ गया था 10-15 साल पहले, तो हमने वो डिजिटल का अब्जॉर्प्शन वो सब सीख लिया था हमने। तो ऑल ऑफ दैट प्रोग्रेशन हैज हैपेंड। तो वही मैं बोलता हूँ कि आपको कहीं ना कहीं तो शुरू करना है, और शुरू करके इट इज अ प्रोग्रेशन बेसिस योर एबिलिटी ऑफ लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्ले अ की रोल इन काइंड ऑफ शेपिंग योर करियर। बट द फंडामेंटल, टू समराइज व्हाट आई हैव सेड, मोहन, मेरा मानना यह है कि इफ यू आर someone trying to make a career in sport, the first and the most important thing is कि आप पहले ग्रेजुएशन खत्म करो, उसके बाद 1-2 इंटर्नशिप खत्म करो, ताकि आपको पता चले कि क्या है। और उसके बाद मेरा मानना यह है कि आप जाके एक जनरल मैनेजमेंट का एक पोस्ट ग्रेजुएशन करो। उसमें स्पोर्ट करने का ही है करके कोई जरूरत नहीं है कि यू हैव टू डू स्पोर्ट ओनली, यू कैन डू अ जनरल मैनेजमेंट, क्योंकि द प्रिंसिपल्स जो है ऑफ जनरल मार्केटिंग वो इट्स गेटिंग अडैप्टेड टू स्पोर्ट फॉर नाउ, अंटिल देयर इज एकेडमी और अंटिल देयर इज 4-5 बुक्स दैट विल हेल्प यू। Fundamentally, it's the same. It's absolutely the same. Yeah, It's absolutely the same. Because अगर हम बात करें इवेंट मैनेजमेंट की, राइट, स्पोर्ट्स में मैंने जो बोला, जो लास्ट माइल डिलीवरी है, वो आपको कोई क्लासरूम में कैसे सिखा सकता है कि क्या है? वो आपको फिजिकली जाके मतलब देख के करना पड़ेगा। यू हैव टू बी अराउंड पीपल हु आर डूइंग इट, यू हैव टू डू अ कपल ऑफ इंटर्नशिप्स। हमने भी बक्से उठाए हैं, हमने भी कार्टन रखे हैं, हमने भी वहां से पानी लिया है, पानी दिया है लोगों को, हमने देखा है कि क्या हुआ और हम ऐसे सीखे हैं हमने। तो दैट इज द पॉइंट में कि जाके देखो, जाके सीखो और फिर डिसाइड करो कि तुमको करना क्या है। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में कर लिया है या स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में किया है, तो क्या आज की तारीख में हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, इतनी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनीज हैं कि मेरे को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और किया जाएगा, तो किस तरह के स्टार्ट सैलरीज मिल सकते हैं? इट्स अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, मोहन। आई थिंक अगर आप ये सवाल मेरे से 2-3 साल पहले करते तो मैं बोलता कि नहीं, उतने सारे अपॉर्चुनिटीज है नहीं। लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में, पोस्ट कोविड, जो पिछले 2 साल में जो रैपिड इन सम सेंस द ग्रोथ हुआ है ना स्पोर्ट का, इट इज एक्चुअली इट्स क्वाइट समथिंग दैट इवन आई हैव नॉट बीन एबल टू रैप माय हेड अराउंड, कि इतने सारे चीजें हो रही हैं कि आई वुड लाइक टू बिलीव दैट देयर आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज इफ यू आर गुड एट व्हाट यू आर डूइंग टुडे। If you are good at what you're doing, if you are in some sense adding value to the craft that you've chosen, बहुत सारे opportunities हैं। And if you are fresh out, the only advice I give is कि आप यहाँ पे ना आप ये सोच के नहीं आ सकते कि मेरा मंथली टेक होम कितना होगा। आपको पहले ये सोच के आना पड़ेगा कि मैं सीखने जा रहा हूँ। मैं, हालांकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मैंने स्पोर्ट मार्केटिंग किया है, मैंने ऑस्ट्रेलिया से किया है, अमेरिका से किया है या इंग्लैंड से किया है, उसका कोई देयर इज नो रेलेवेंस पर से, क्योंकि वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है, वो थियोरेटिकल एक्सपोजर है। और स्पोर्ट के जैसे चीज है कि थियोरेटिकल एक्सपोजर और प्रैक्टिकल एक्सपोजर में बहुत फर्क है। सो यू कम इन एंड यू बी ओपन टू लर्निंग। तो उसमें व्हाट हैपेंस इज दैट आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगे। आपको पर स्टार्ट सैलरीज क्या होगी अप्रॉक्सीमेट? Again, very tough to answer, Mohan, but I think that it also depends कि आप क्या role choose कर रहे हो। For example, if you're really very good with design, artistic delivery, and if you're able to kind of create video animations or MGFX videos and stuff like that, today you're even in an industry like this, as nascent as sport, you're easily starting off with about 50,000-60,000 rupees a month. It is what it is, because even as an internship, at an internship level, you're looking at about 35,000-40,000 rupees easily. So I think again, ये क्या हुआ है कि last 2 साल में there has been an explosion of sorts, or that explosion is also trickling down into the salaries. So today, if I have to hire someone, I have to be competent enough in my offering of pay. So which is, while अब बाकी industries से compare करोगे तो we may be about 10 to 15% still lower, because that is the nature of our industry. It is still very much in the growth phase. It's not अब अगर हम स्पोर्ट के बारे में और इंडिया स्पेसिफिक के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा बोलते हैं एज प्रैक्टिशनर्स कि इसको 2 टुकड़ों में बांट दो, एक है क्रिकेट और फिर है एवरीथिंग एल्स। करेक्ट। सो जो क्रिकेट है और फिर एवरीथिंग एल्स है। सो अगेन, द ओनली मैच्योरिटी इन सम सेंस इज इन क्रिकेट,
the other aspect of the other half of it is still maturing, is still evolving. तो उसमें जो है, that's an opportunity. So if you start even at 50, 60, 70,000, whatever, and you are not as great as maybe other established industries, the growth is phenomenal. So in no time, absolutely, you can touch absolutely, monies. The potential to expand, the potential to flourish is far more. Absolutely, absolutely. And again, because you are a part of a growing industry, right? इसमें ये नहीं है कि there are, ऐसा नहीं है कि large established organizations में आपको पता ही रहेगा कि HR will tell you कि आपको 2 साल यही बैंड पे करना पड़ेगा, इसके बाद आपका पे बैंड चेंज होगा, उसके बाद आप L2 पे जाएंगे, L3 में. स्पोर्ट में वो सब नहीं है, राइट? It's a no walls, no barriers. अगर you are good, you are rapidly growing because there is nobody to come and tell you that, you know what, you have to do 3 years off this before you do this. If you're good and if you've done something which is extraordinary in 1 year, it's better that the organization uses you effectively in something else which they think you add value to, and that is the growth. Right. And where do you see this industry going in the next 10, 20 years? आपको किस तरह के trends नजर आ रहे हैं? Mohan, I think more and more, if you look at it, sport is becoming an integral part of our lives, right? Whether it's from a consumption point of view, ऐसा कोई dinner table conversation नहीं है जहां पे स्पोर्ट के बारे में बात नहीं होता है. ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो शायद आज नहीं कर रहा हो, लेकिन 2 साल 3 साल आगे, if you look at it, there is no brand that can avoid sport as a part of their key marketing mix. There is obviously in some level or some way we are all associated, brands today are associated with sport. So there are events that are coming up regularly. मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देता हूँ. जब मुंबई मैराथन शुरू हुआ था 2004 में, तब इंडिया में एक रनिंग इवेंट होता था. आज के तारीख में 1500 से ज्यादा एनुअली रनिंग इवेंट्स होते हैं. तो उसका मतलब ये है, यू सीन द ग्रोथ. सो वो जो पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट हम बोलते हैं, लोग जाके पार्टिसिपेट करते हैं इवेंट्स में, वो एक 1000 करोड़ इंडस्ट्री है. अनऑर्गेनाइज्ड है, बट ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1000 करोड़ इंडस्ट्री है वो. तो अगर हम सिर्फ मैराथन्स के बारे में, सिर्फ पार्टिसिपेटिव स्पोर्ट के बारे में बात करें, तो ये है ग्रोथ. 20 years में 1500% growth. 1500%, 1 to 1,500 events, right? So that is what I'm saying is the opportunity, and that is where I'm saying that today we are at a tipping point of sorts. So ये अगर participative sport में भी हो रहा है, तो हम क्रिकेट के तो हम मतलब बात करने की जरूरत ही नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे. Let's look at basketball जिस तरह से ग्रो कर रहा है, फुटबॉल जिस जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, बैडमिंटन ग्रो कर रहा है, कबड्डी है, और कितने सारे स्पोर्ट्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं. एब्सोल्युटली. अगर आप स्पोर्ट्स खेलने के बारे में बात करोगे, तो क्रिकेट के अलावा द सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेड स्पोर्ट अमंगस्ट इंडियंस इज बैडमिंटन. हर कोई बैडमिंटन खेलेगा अपने लाइफ में कभी ना कभी, राइट? हर कोई. सो आई एम सेइंग दैट ये सब हो रहा है. सो टुडे हम लोग कबड्डी का एक्सपोजर अभी लीग के, बिकॉज ऑफ द लीग वी हैव बीन एक्सपोज्ड टू अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट कॉल्ड प्रो कबड्डी लीग. प्रो कबड्डी लीग का कंजम्पशन जो है, मोहन, इट इज स्टार्टलिंग दैट ये अर्बन सिटीज में नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली टियर 2 टियर 3 मार्केट, Tier 2, Tier 3 market is driving consumption for kabaddi. तो उसका मतलब ये है कि suddenly opening up an opportunity area for brands who want to talk to Tier 2, Tier 3 consumers, right? So वो एक अलग evolution हो रहा है वहां पे. So हमारे जो भी जितने भी leagues हैं, जो भी जितने भी हमारे athletes जो globally bringing us recognition, आपको ये हमने कभी सोचा कि 5 साल पहले कि हमारे पैरा एथलीट्स के लिए इतना सारा प्यार मिलेगा, इतना सारा प्राइड, प्यार छोड़ो, ठीक है, प्यार तो ठीक है, प्राइड, वी आर ऑल प्राउड, राइट? दैट फीलिंग ऑफ प्राइड इज कमिंग फ्रॉम पैरा एथलीट्स. ये सब चीजें जो और आज आप ही के पोर्टफोलियो में अगर हम देखें अजीत, तो सिर्फ क्रिकेट स्टार्स नहीं है ना, आपके पास भी बैडमिंटन स्टार्स भी हैं, आज आपके स्टार्स भी हैं, आज आपके पास कबड्डी स्टार्स भी हैं. एब्सोल्युटली. ये सिर्फ मेरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ मोहन. एक्चुअली हम जो भी इस इकोसिस्टम के पार्ट हैं, ग्रोथ कलेक्टिवली हो रहा है. इतना काम है कि सबको मिल रहा है काम. ऐसा नहीं है कि देयर इजंट थिंग कि नहीं यार सारा काम मुझे ही मिलना चाहिए, बिकॉज एक पर्सन से काम जो हो रहा है वो नहीं होगा. वो that has to kind of equally spread out between everyone else, and that is happening. तो सिर्फ मेरी कंपनी की नहीं, आप मेरे जैसे कोई भी कंपनी को देखो, they are all going beyond cricket. They are all looking at stars beyond cricket. I mean, even para athletes are being today kind of in some sense offered lucrative deals to come and join agencies, which is a great development, I would say, for everyone involved. Right. तो आप एक तो बात कर रहे थे मैराथन की जो पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स है, उसके अलावा अगर आप बात करें कि किस ग्रोथ पे क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं,
आप स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का नेक्स्ट 10-20 years का, you were sharing some numbers with me. Yeah, no, I'm saying that I think the industry itself is in some sense today looking at the what I'm trying to say is that actually we are not even aware of what is the real actual opportunity area, because it is developing so quickly around us that it's not like anyone can put a finger and say, next 5 years mein ye hoga, next 3 years mein ye hoga, because kuch bhi ho sakta hai, kahin se bhi ho sakta hai. Today we're seeing that a lot of AI led conversations have started happening. So live consumer live fan experiences are changing. So एक बार आपने अगर live fan experiences को enhance कर लिया ना, तो then sky is the limit, right? क्योंकि आज इंडिया, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, आपको अगर मैंने बोला कि चलो मैच देखने चलते हैं, आपके मन में फर्स्ट आएगा यार पार्किंग से लेके जस्ट होल दैट, वो एक्सपीरियंस उतना ग्रेट नहीं है. मतलब आई एम अ फैन बट दैट एक्सपीरियंस इज नॉट ग्रेट. बट इफ आई कैन स्टार्ट सॉल्विंग दोस प्रॉब्लम्स, देन आई एम जस्ट ओपनिंग अप मल्टीपल opportunities and I'm opening up multiple avenues for growth also, right? So in that use of tech and tools and AI is one thing. In that efficient management and delivery on ground is another thing. आज की तारीख में if you look at it, even I take a small example. 10 years ago आपके अगर लोकल MLA MP या मिनिस्टर के जाके बोलते थे कि अगर मुझे रोड क्लोज करके एक इवेंट करना है, तो वो तो बोलते कि आर यू मैड. लेकिन आज की तारीख में एक्चुअली वो खुद आके पूछते हैं यार मैराथन करा दे, साइक्लोथॉन करा दे, क्योंकि उनको पता है कि दिस इज अ ग्रेट वे टू एक्चुअली एंगेज विद माय कम्युनिटी, विद माय वोटर बेस. सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, राइट? एंड एवरीवन इज सीइंग व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, एवरीवन इज यूजिंग. आज के तारीख में हमारे एथलीट्स मुझे बोलते हैं कि एक्चुअली मुझे मेडल इसलिए नहीं जीतना है कि मुझे लार्ज मनी मिलेगा या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, मुझे एक्चुअली सोशल करेंसी है वो, मेरे प्राइम मिनिस्टर मेरे से बात करेंगे. So that is a very, very big development in the country in sense, right? And all of these things, Mohan, create opportunities. All of these things create opportunities for people like us to keep making careers out of. That's the important thing. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को जाके everyone can become a professional athlete. You can't. But what the professional athlete achieves in that particular sport opens up opportunities for people like us who are a part of the system. Right. थैंक यू सो मच अजीत, बहुत ही इंफॉर्मेटिव थी आपके साथ बातचीत मुझे लगता है, और जितने भी लिसनर्स और व्यूअर्स हैं हमारे, वो बहुत क्लियरली देख पाएंगे कि ये करियर एग्जैक्टली है क्या और इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं. आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी. द पीपल हु आर रियली पैशनेट अबाउट सम स्पोर्ट एंड आर रियली लुकिंग एट स्पेंडिंग देयर लाइफ इन दैट स्पोर्ट, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू प्ले इट एंड स्टिल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड वांट टू कंट्रीब्यूट, एक बहुत अच्छा तरीका है. No, I hope it was useful talking to me, Mohan. But like I said, I think there are so many things around us today and so many little things that it's difficult to even put together a holistic view and say that what sport management means. This you can't, and that is the beauty of it, because sports marketing or sport management means a lot of things. So it's for you to come in and figure what of that do you want to pick, और what all of that do you want to straddle. ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर डिजिटल करोगे तो सिर्फ डिजिटल करोगे. द एवोल्यूशन की डिजिटल से कंटेंट टू कंटेंट से समथिंग एल्स. सो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू कम इन टुडे. बट यस, आई थिंक द फाउंडेशन एंड द फंडामेंटल इज अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड, which is where everything kind of in some sense starts to fall in place. Fantastic. Great. Yeah. Thank you so much, Ajit. Thanks for spending time with us. Have a great life ahead. Thank you so much, Mohan. It was wonderful speaking to you, and it was wonderful. Absolutely wonderful. Thank you so much.